हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है सहसंयोजी बंध में चार ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन केवल परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा साझा किए जाते हैं और इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न दिया हुआ है सहसंयोजी बंधन के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हमें यहाँ पे सीखना होगा कि सहसंयोजी बंधन किसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखना होगा? सहसंयोजी बंधन। देखो, सहसंयोजी बंधन जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उस बंध को तो उस बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध समझ में आ गया क्या होता है सहसंयोजी बंध? देखो, रासायनिक बंधन जो होता है ना, वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक आयनिक बंध होता है, एक दूसरा सहसंयोजी बंध होता है और तीसरा उप सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो हम लोग को समझना था सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंधन तभी बनता है जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो या दो या तीन, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल के तहत मैं बात करूं ऑक्सीजन O2 के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें तो 2 6। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज कर लो कि ये ऑक्सीजन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए साझा कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो ये ऑक्सीजन भी अपने दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो जब यहां से यहां देखोगे तो ये ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे इस ऑक्सीजन के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए, 8 हो गया। और दूसरे ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इस तरह से उन्होंने अपने अष्टक पूरा कर लिए। तो ये जो बंध बना, ये सहसंयोजी बंध हुआ। ठीक है, ये कैसा बंद हो गया? सहसंयोजी बंद, जहां पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ है? पहला दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण तो नहीं हो रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ये बिल्कुल सही हो गया। तीसरा, केवल एक परमाणु द्वारा साझा होता है, यहां देखोगे तो दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आखिरी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।